हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब फिट और फाइन होंगे और होने भी चाहिए। तो आज हम इस लेक्चर में प्रिपरेशंस ऑफ एल्कोहल्स का नेक्स्ट पोर्शन करने जा रहे हैं। तो इसमें पहली चीज है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट मीन बाय कार्बोनाइल कंपाउंड, कि कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। तो जैसे मैंने एक लिखा सिंपलेस्ट एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है। दूसरा एल्डिहाइड लिखा CH3H, C डबल बॉन्ड O। तीसरा एल्डिहाइड लिखा बेंजीन की रिंग C डबल बॉन्ड OH, और एक मैंने कीटोन लिखा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और एक लास्ट कीटोन और लिखा बेंजीन की रिंग C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखिए दिस इज एल्डिहाइड, क्योंकि C डबल बॉन्ड O के साथ H कनेक्टेड है तो एल्डिहाइड। इसमें भी C डबल बॉन्ड O के साथ H कनेक्टेड है तो एल्डिहाइड। इसमें भी C डबल बॉन्ड O के साथ H कनेक्टेड है। तो ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स एल्डिहाइड, इन सब में एल्डिहाइड्स, दीज ऑल आर एल्डिहाइड्स। इसमें देखो C डबल बॉन्ड O का कार्बन वापस कार्बन के साथ कनेक्टेड है दोनों साइड से, तो ये हैं आपके कीटोन्स। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में एक कॉमन चीज देखी होगी कि इसमें भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, 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 और इसमें भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। मीन्स इन सब कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O, दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप, इज कॉमन। सो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कलेक्टिवली नोन एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स बिकॉज हैव C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ओके, अब एल्कोहल कैसे बनाएंगे? तो मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा C डबल बॉन्ड O। अब यहां पर दोनों साइड हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, दोनों साइड एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, एक एल्काइल ग्रुप एक हाइड्रोजन, कुछ भी हो सकता है। और इसका मैंने रिडक्शन किया, तो रिडक्शन करने के लिए क्या कर सकता हूं? मैं हाइड्रोजन गैस पास कर सकता हूं 2H, और इसके लिए कैटलिस्ट क्या ले सकता हूं? निकल ले सकता हूं, प्लेटिनम ले सकता हूं, या पैलेडियम ले सकता हूं। या दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज NaBH4, जिसका पूरा नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड, और मैं ले सकता हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कोई भी ले सकता हूं। तो इसमें सिंपल है, होगा क्या? एडिशन हमेशा वहां होता है जहां डबल बॉन्ड होता है, और इसमें दोनों हाइड्रोजन है, तो एक इस ऑक्सीजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। तो जैसे आप जोड़ोगे ये बनेगा CHOH, CHOH। तो आपका कार्बोनाइल ग्रुप कन्वर्ट हो गया एल्कोहल में। सो कार्बोनाइल ग्रुप कैन बी कन्वर्ट इनटू एल्कोहल दैट इज OH ग्रुप सिंपली बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, and this process can be carried out in the presence of either nickel, platinum, palladium और reducing agent। मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकता हूं, या मैं ले सकता हूं मिक्सचर ऑफ सोडियम और इथेनॉल, सोडियम और इथेनॉल का मिक्सचर भी ले सकता हूं। यदि मैंने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, ये दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। इसका फॉर्मूला हुआ HCHO, its IUPAC नेम इज मीथेनल और कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। इट्स कॉमन नेम इज फॉर्मल्डिहाइड। और आपने इसका रिडक्शन किया, हाइड्रोजन गैस पास की, वही कोई चीज ले लो, इसमें निकल ले लो, प्लेटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कोई सा भी ले लो। हाइड्रोजन विल ऐड टू द कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा H
HCHOH and it can be written as CH3OH और आपका ये दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट मीथेनॉल बन गया। तो जितने कार्बन का एल्डिहाइड लिया उतने कार्बन का एल्कोहल बना। यदि मैं ले लेता एसिटैल्डिहाइड CH3C+OH और वही सेम हाइड्रोजन पास करता, सेम कंडीशन, तो क्या होगा CH3CHOH और H। इट कैन बी रिटन एज CH3CH2OH। कितना डिग्री अल्कोहल? 1 डिग्री। यदि मैं एक और एल्डिहाइड लिया, फॉर एग्जाम्पल बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड कैन बी रिटन एज लाइक दिस वन। इसका नाम है बेंजेल्डिहाइड। यदि मैंने बेंजेल्डिहाइड लिया और हाइड्रोजन का एडिशन किया, सेम वही आप निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम कोई भी ले लो, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, या फिर मिक्सचर ऑफ सोडियम और इथेनॉल कोई भी ले लो। सिंपल, यहां पर हाइड्रोजन ऐड होगा, वन विल गो टू द कार्बन, अनदर वन विल गो टू द हाइड्रोजन। तो आपके ये बन जाएगा CHOH एंड इट कैन बी रिटन एज बेंजाइल अल्कोहल। इसका नाम है बेटे बेंजाइल अल्कोहल। तो आपने एक चीज नोट की कि यदि मैं एल्डिहाइड लूंगा तो अल्कोहल बनेगा, लेकिन एल्डिहाइड से जो अल्कोहल बनेगा वो 1 डिग्री। तो एक जनरलाइज कर सकता हूं कि इफ वी विल टेक any aldehyde then formed alcohol will be 1 डिग्री। आप यदि एल्डिहाइड ले लो, चाहे बेंजेल्डिहाइड ले लो, एसिटैल्डिहाइड ले लो, फॉर्मल्डिहाइड ले लो, प्रोपेनल ले लो, पेंटेनल ले लो, कितने भी कार्बन का एल्डिहाइड लेंगे और आप उसका रिडक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और उस अल्कोहल की ये खासियत होगी कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम रहेंगे। तो आपने लिया प्रोपेनल तो बनेगा प्रोपेनॉल, आपने लिया ब्यूटेनल तो बनेगा ब्यूटेनॉल, आपने लिया इथेनल तो बनेगा इथेनॉल, मीथेनल तो मीथेनॉल। ओके, इफ वी विल टेक कीटोन, यदि मान लीजिए मैंने कीटोन ले लिया, चलो भाई कीटोन ले लिया, CH3COCH3 प्लस वही रिडक्शन, वही प्रेजेंस निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कोई सा भी ले लें। सेम यहां पर भी एडिशन डबल बॉन्ड पे होगा तो आपके बन जाएगा CH3OH, बनने वाला अल्कोहल 2 डिग्री। तो नई चीज हुई, इफ वी विल टेक any ketone then formed alcohol will be 2 डिग्री। यदि आप कोई सा भी कीटोन ले लो तो बनने वाला जो भी आपका अल्कोहल होगा वो 2 डिग्री होगा। ओके, सो इससे ये पता चल गया है कि आप चाहे 1 डिग्री ले लो चाहे 2 डिग्री ले लो, अल्कोहल बनाना चाहते हो, आप यदि 1 डिग्री बनाना चाहते हो या 2 डिग्री बनाना चाहते हो, आपको लेना कार्बोनाइल कंपाउंड है। एल्डिहाइड लोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन लोगे तो 2 डिग्री। देखिए कैसे, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैंने कंपाउंड लिया, ये बेंजीन की रिंग COCH3, इसका बहुत ही पॉपुलर नेम है एसीटोफिनॉन, ये है एसीटोफिनॉन। अब इसका रिडक्शन किया आपने
वही किसकी प्रेजेंस, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, तो क्या होगा, यहीं पर एडिशन होगा और यहां पर एडिशन होने से डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो कंपाउंड बनेगा COH HCH3। इसका मतलब 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल बना। यदि मैंने लिया ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन प्लस 2H इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम या कोई सा भी ले लो, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लो या फिर ले लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू सिंगल, तो आपके हो जाएगा CH3 CHOH CH2 CH3 और इसका नाम है ब्यूटेन 2 ऑल और इसका नाम था ब्यूटेन 2 ऑन। मतलब इससे पता चला कि यदि कीटोन है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा और कीटोन में कार्बन नंबर 2 पे इसकी पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की, तो अल्कोहल की भी पोजीशन कार्बन नंबर 2 पे ही होगा। ओके, अब आपके बोर्ड में यह सवाल बहुत बार पूछा गया, इसको कंप्लीट करना, प्लस 2H और ऊपर वही कोई सा भी लिख लूं, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम या सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या होगा, ये सीधा अटैक कहां करेगा, C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप पे, तो डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू सिंगल और ये OH बन जाएगा। तो एक हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन के पास आएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आएगा, तो इसके पास भी एक हाइड्रोजन आएगा, तो इस हाइड्रोजन को लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका नाम है साइक्लोहेक्सेनॉन, तो इसका नाम है साइक्लोहेक्सेनॉल। ओके, तो इस मेथड से आप 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हो, 2 डिग्री अल्कोहल बना सकते हो, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बना सकते। तो मैं लिखूंगा कि बाय दिस मेथड we cannot prepare 3 डिग्री अल्कोहल। इस मेथड से मैं 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बना सकता, तो 3 डिग्री बनाने के लिए हम दूसरा मेथड लेंगे, तो जनरलाइज कर सकता हूं। 1 डिग्री बनाने के लिए कोई सा भी एल्डिहाइड ले लीजिए, 2 डिग्री बनाना है तो कीटोन ले लीजिए, 3 डिग्री इससे नहीं बनेगा। और इस प्रोसेस को करने के लिए आप हाइड्रोजन गैस पास कर सकते हो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर सकते हो, या रिड्यूसिंग एजेंट क्या ले सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर क्या ले सकते हो, और यू कैन टेक अ मिक्सचर ऑफ सोडियम और इथेनॉल, सोडियम और इथेनॉल के मिक्सचर को भी ले सकते हो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, इंपॉर्टेंट चीज कि लिथियम यदि आपने हाइड्रोजन गैस पास की है, इफ reduction is carried out by the passing of hydrogen या H2 in the presence of catalyst, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, यदि आपने हाइड्रोजन गैस पास की या रिडक्शन किया लेकिन प्रेजेंस किसकी रखी, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, ठीक है, देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विल ऑल्सो कन्वर्ट इनटू कार्बन कार्बन सिंगल एंड कार्बन डबल बॉन्ड O ग्रुप विल ऑल्सो कन्वर्ट इनटू कार्बन OH ग्रुप। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस पास करने से एल्कीन भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और कार्बोनाइल ग्रुप भी कन्वर्ट होगा। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, हमने एक कंपाउंड लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH,
इसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड O भी है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, कार्बोनाइल ग्रुप भी है और एल्कीन भी है। अब मैं इसके अंदर हाइड्रोजन गैस पास करता हूं और खाली मैंने निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम लिया, तो मैंने बताया कि निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम ऐसे हैं जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी कन्वर्ट करेंगे और साथ ही कार्बोनाइल ग्रुप को। तो देखिए क्या होगा प्रोडक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, CH3 यहां पर भी कन्वर्ट होगा, 2 की जगह क्या करेंगे देखो, अभी डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा, इट विल बी CH2 CH2 C, O के साथ एक H आएगा, एक H इसके साथ आएगा, तो आपका कंपाउंड बना CH3 CH2 CH2, 1 2 3, ये चौथा भी CH2OH, लेकिन यहां पर कितने H लेने पड़ेंगे, 4। तो यदि आपने निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम लिया है और रिडक्शन किया है तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का भी होगा और कार्बोनाइल ग्रुप का भी होगा। लेकिन बट lithium aluminium hydride and NaBH4 can reduce only C double bond O group, not कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। समझ गए? लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड ऐसे हैं जो सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप पे ही अटैक करेंगे, सिर्फ इसी को रिड्यूस करेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को नहीं करेंगे। जैसे ये सेम रिएक्शन लिख लूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH, और आपने रिडक्शन किया लेकिन साथ में लिया है या तो NaBH4 लिया है या फिर आपने लिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या होगा, सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। तो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये बन जाएगा OH और इसके साथ एक H और एक H, तो इट कैन बी रिटन एज CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। पता चला? अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम हाइड्राइड में से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो बेटे ये थी प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। तो 1 मिनट के अंदर इसको क्विक रिवाइज कर लेता हूं। यदि आप एल्कोहल बनाना चाहते हो कार्बोनाइल कंपाउंड पे, तो कार्बोनाइल कंपाउंड में कौन सा ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O। यदि C डबल बॉन्ड O के साथ एटलीस्ट एक H है तो वो एल्डिहाइड, और इसके साथ H नहीं है, मतलब दोनों साइड कार्बन है, तो वो कीटोन। तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप कैन बी कन्वर्ट इनटू COH simply by passing H2 gas, and it can be done by using catalyst like nickel, platinum और पैलेडियम, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जितने कार्बन का कार्बोनाइल कंपाउंड होगा उतने कार्बन का ही एल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड से 1 डिग्री, कीटोन से 2 डिग्री, 3 डिग्री इससे नहीं बन सकता। फिर इन सब में, तीनों में से यदि आपने केवल हाइड्रोजन लिया है और कंपाउंड में मान लीजिए कहीं डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड विल आल्सो कन्वर्ट इनटू सिंगल। लेकिन आपने यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया है तो वो सिर्फ C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेंगे, बाकी जगह पे नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाएंगे अल्कोहल और कौन सा अल्कोहल बनेगा, कितना डिग्री का बनेगा, देखिए फ्रॉम कार्बोक्सिलिक
एसिड्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, क्लियर? तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे कैसे बनाएंगे? तो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल करना है तो क्या करेंगे? वन बाय वन। सबसे पहले आपने यदि 2H कर दिया तो क्या होगा? देखिए, आपने वही हाइड्रोजन गैस वगैरह पास कर लो, कुछ भी कर लो, तो आपने 2H कर दिया तो पहले एडिशन यहां होगा, तो CH3C डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू सिंगल, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा और एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा और ये हो गया OH, ये बन गया। लेकिन इसमें एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप है और एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप्स हाईली अनस्टेबल, तो आपस में ये लड़ मर करके पानी की नदियां बहा देंगे तो ये वाटर निकल जाएगा, ये वाटर निकल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वाटर निकलेगा ये बन जाएगा CH3H डबल बॉन्ड O, बन गया एल्डिहाइड, बन गया एल्डिहाइड। फिर आप इसके अंदर और पास करोगे 2H, तो फिर एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, तो बनेगा CH3OH, एक H इसके साथ और ये H पहले से था, तो ये बन गया CH3CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल। तो इससे जो अल्कोहल बना वो 1 डिग्री बना, तो इसको इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, CH3COOH और 2H मिलकर के कितने? 4H। और भैया ये रास्ता बड़ा लंबा है, सीधा अल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल तक पहुंचना है। इसका मतलब आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो आपने देखा अल्कोहल बना और अल्कोहल कितना डिग्री बना? 1 डिग्री बना, और बाई प्रोडक्ट कौन बाहर निकला है? H2O बाहर निकल गया। तो जितने कार्बन का एसिड लोगे उतने कार्बन का ही अल्कोहल बनेगा, उतने कार्बन का अल्कोहल बनेगा। जैसे मैंने लिया बेंजीन की रिंग COOH प्लस 4H, प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या हो जाएगा बेटा? ये अल्कोहल बन जाएगा CH2OH, और इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल, और इस कंपाउंड का नाम है बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इसको जनरलाइज क्या कर सकता हूं? जनरलाइज कैसे करना है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ एनी कार्बन प्लस 4H इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या बनेगा? अल्कोहल। और कितना डिग्री बनेगा? 1 डिग्री, और बाई प्रोडक्ट निकलेगा H2। तो एक बार वापस सुनिए कि यदि मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना चाहता हूं तो मुझे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना पड़ेगा, मुझे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, और 4H हो जाएंगे, और इस केस में जो अल्कोहल बनेगा वो हमेशा 1 डिग्री बनेगा। तो आपकी 2 प्रिपरेशंस हो गई। अब थर्ड वन इज फिफ्थ इसके बाद आ जाएगा। नंबर कौन सा है? नंबर कोई बात नहीं, नेक्स्ट 6th वन हो जाएगी, इसको 5th वन था, 6th वन हो जाएगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो पहली बात, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है? देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX। R का मतलब ये एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, CH3MgBr भी हो सकता है, या फिर बेंजीन की रिंग
MgBr। तो इसका नाम तो हुआ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम हुआ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होता है। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स, जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड होता है। चलो अब देखिए, इसमें जो मैग्नीशियम और Br के बीच का बॉन्ड है ये तो होता है आयोनिक, ये आपने हेलो एल्केन में भी पढ़ा होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच का बॉन्ड होता है आयोनिक, और मैग्नीशियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड होता है कोवेलेंट। और इन दोनों में से मैग्नीशियम और कार्बन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए कार्बन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और मैग्नीशियम पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। इसका मतलब यहां पर दो पोल बनते हैं। सो दिस इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहा मैंने? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में दो तरह के बॉन्ड होते हैं, आयोनिक एंड कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम, and because of difference in the electronegativity of carbon and magnesium, carbon acquire partial negative charge, magnesium acquire partial positive charge, so this covalent bond is called polar covalent bond. Okay? तो जब भी रिएक्शन होगी तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो कैसे रिएक्शन होगी देखिए, तो रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये है कार्बोनाइल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O। पहले स्टेप में रिएक्शन करनी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कोई भी हो सकता है, RMgX, देखना ध्यान से, RMgX। तो बेटे ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। बताता हूं कैसे न्यूक्लियोफिलिक। हमेशा एडिशन वही होता है जहां डबल बॉन्ड होता है। तो आपको पता है ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा तो इधर नेगेटिव आएगा और इधर क्या आएगा, पॉजिटिव। और इन दोनों में मैग्नीशियम पे पॉजिटिव आएगा और R पे माइनस। तो R कहां पे जुड़ेगा, प्लस के साथ, तो ये बन जाएगा CrOMgX और इस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों? क्योंकि इस कार्बन के ऊपर पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई और यहां तक पूरा का पूरा जुड़ गया। इसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, H प्लस की प्रेजेंस में H2O। बेटे H2O को कैसे लिख सकता हूं, H प्लस और OH माइनस लिख सकता हूं, H प्लस और OH माइनस लिख सकता हूं। अब इन दोनों में देखो, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच के बॉन्ड में ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस, मैग्नीशियम के ऊपर आएगा प्लस। अब कौन कहां ऐड होगा, देखिए प्लस हमेशा माइनस के साथ जाएगा एंड माइनस हमेशा प्लस के साथ जाएगा। तो क्या बनेगा, CrOH। CrO के साथ आ गया H प्लस Mg के साथ X तो था ही था, Mg के साथ X तो था ही था। अब इस प्लस के साथ कौन आएगा, माइनस MgOH। अब आपको एग्जाम में इतना बड़ा रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपल फॉर्म में जनरलाइज भी कर सकते हो। तो क्या, C डबल बॉन्ड O, in the first step there is reaction with Grignard reagent RMgX और सेकंड में हाइड्रोलाइसिस। इसका मतलब ये प्रोसेस होता है रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। अब शॉर्ट में इसका आंसर लिखने का तरीका देखो आप, C ऐसे O कर दिया। अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है
तो न्यूक्लियोफाइल R कार्बन के पास जाएगा, जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R होगा कार्बन के साथ और O के साथ जाएगा H। अपन को बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं, ये हो गया, बहुत ही सिंपल है। तो अब हम कुछ रिएक्शंस लिखते हैं और उसके बाद हम जनरलाइज करेंगे। H C डबल बॉन्ड O, और इसकी रिएक्शन कराई मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, लिखना आप। दूसरा लिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O H, वही सेम टू सेम रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। चलो करें, क्या होगा तरीका बता दिया। HHC और O, HHCO, यहां पर एडिशन करना है। जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ग्रुप होगा वो इसके साथ आएगा, CH3 और O के साथ H। तो मैं क्या लिखा, CH3, इस C के साथ 2 है हाइड्रोजन, CH2OH। कितना डिग्री अल्कोहल, कितना डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री। अब इधर देखें, CH3 C H और O लिख दिया। C के साथ CH3 जाएगा जाएगा जाएगा, CH3 जाएगा, O के साथ H। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, CH3 C CH3, इसके साथ ये H है और इसी के साथ OH है, बन गया अल्कोहल। कितना डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। ओके, अब एक और चीज़ लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O। ये तो दोनों थे एल्डिहाइड, ये लिया मैंने कीटोन। चलो इसकी रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो पहला स्टेप लिया मैंने CH3 MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो क्या बताया मैंने, CH3 CO कर दिया O। अब इस C के साथ CH3 और O के साथ H, और कितना डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री। कितना डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक जनरलाइजेशन लिख रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट gives 1 degree alcohol, gives 1 degree alcohol. Second one important cheese, any other aldehyde except formaldehyde plus Grignard reagent gives 2 degree alcohol. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एनी कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कोई सा भी कीटोन ले लो, एनी कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स 3 degree alcohol, gives 3 degree alcohol। कैसे, एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, प्रिपेयर ब्यूटेनॉल। आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ब्यूटेनॉल बनाना है, तो खुद को डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा एल्डिहाइड लेना है, मुझे कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है। तो ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2OH, और कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। ब्यूटेनॉल आपका 1 डिग्री है। अब मैंने कहा कि 1 डिग्री बनाना है, तो फॉर्मल्डिहाइड तो लेना ही चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड तो लेना ही है। लो भाई, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया। अब मन में सवाल उठेगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा लिया जाए। तो देखिए, आपको 4 कार्बन का अल्कोहल बनाना है, फॉर्मल्डिहाइड में ऑलरेडी 1 कार्बन है, तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितने कार्बन का लेना पड़ेगा,
3 कार्बन का CH3 CH2 CH2 MgBr followed by हाइड्रोलाइसिस। ओके, अब मैं बोलता कि पेंटेन 1 ऑल बनाना है तो फॉर्मेल्डिहाइड तो लेना ही पड़ेगा, 4 कार्बन का लेना पड़ेगा। ये मैंने कहा 1 कार्बन का मीथेनॉल बनाओ, क्या मीथेनॉल इस मेथड से बनेगा? नहीं बनेगा, मीथेनॉल को नहीं बना सकते क्योंकि मीथेनॉल 1 ही कार्बन का है और आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी लोगे तो मिनिमम 1 कार्बन का होगा, आप कार्बोनाइल कंपाउंड भी लोगे तो मिनिमम 1 कार्बन का तो होगा ना, तो कम से कम 2 कार्बन का बनेगा, 1 कार्बन का तो बन ही नहीं सकता। ओके, अब मैंने कहा आपको बनाना है मैंने कहा आपको कंपाउंड बनाना है ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, आपको ब्यूटेन 2 ऑल बनाना है। तो कितना डिग्री है ये? CH3 CH2 CH CH3OH, ये ब्यूटेन 2 ऑल बनाना है। मतलब कितना डिग्री है? 2 डिग्री है, 2 डिग्री है। अब 2 डिग्री बनाने के लिए आपको खुद को दिमाग लगाना, एल्डिहाइड लेना होगा, एल्डिहाइड लेना होगा, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड तो नहीं ले सकते। चलो आपने मान लीजिए एसिटाल्डिहाइड ले लिया CH3CHO, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितने कार्बन का लोगे? 1 2 है तो 2 कार्बन का लोगे, CH3 CH2 MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। अच्छा, आपने यदि एल्डिहाइड 3 कार्बन का ले लिया तो, यदि आपने एल्डिहाइड 3 कार्बन का ले लिया 1 2 3, तो आपको ग्रिग्नार्ड 1 कार्बन का लेना पड़ेगा MgR फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। देखिए, आप 1 कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लोगे तो एल्डिहाइड आपको 3 का लेना पड़ेगा, आपने 2 कार्बन का ले लिया तो ये 2 कार्बन का लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको लेना पड़ेगा तो एल्डिहाइड ही पड़ेगा, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड नहीं ले सकते क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया तो आपको 1 डिग्री बनेगा और आपको यदि 3 डिग्री बनाना है तो कीटोन लेना पड़ेगा। तो एक बार वापस को समराइज कर देता हूं। इफ वी वांट टू प्रिपेयर एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो सिंपल कार्बोनाइल कंपाउंड पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक करा दो, C के साथ R जाएगा, O के साथ H जाएगा। फाइनली 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, 2 डिग्री बनाना है एनी अदर एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड, और 3 डिग्री बनाना है तो आप कीटोन ले लो, और ये है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।